विपाशेरावती तीरे शुतुद्रयाष्टत्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नष्टम होलिका प्राग्दिनाष्टकम। होलाष्टक क्या होता है? होलाष्टक तो इस वर्ष 2024 में होलाष्टक 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक रहेगा और 25 मार्च को धुलेंडी के साथ ही होलाष्टक समाप्त होगा। होलाष्टक अगर इसके शाब्दिक अर्थ पर जाए तो होला प्लस अष्टक अर्थात होली से पूर्व के 8 दिन जो दिन होते हैं वो होलाष्टक कहलाते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो होली एक दिन का त्यौहार न होकर पूरे 9 दिनों का त्यौहार है। होलाष्टक के समय शुभ कार्य वर्जित होते हैं और यह फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। होलाष्टक फिर 8 दिनों तक रहता है और सभी शुभ मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं और धुलेटी पर जब रंग खेल लिया जाता है तभी होलाष्टक समाप्त होता है। पौराणिक कथाओं एवं शास्त्रों में बताया है कि होलाष्टक के दिन ही कामदेव ने शिव तपस्या को भंग किया था। इस कारण शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। दूसरी कथा हिरण्यकश्यप और पुत्र प्रहलाद की आप सभी ने अवश्य ही सुनी होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक में सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं क्योंकि इन 8 दिवस में 8 ग्रह उग्र रूप में रहते हैं। इन 8 दिवसों में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं। इसीलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। होलाष्टक में क्या करें क्या ना करें? तो सबसे पहले विवाह। होली से पूर्व के 8 दिनों में भूल कर भी विवाह न करें। यह समय शुभ नहीं माना गया है और इस समय ऐसा कोई विशेष योग बनता भी नहीं है। अगर आप बच्चे का नामकरण एवं मुंडन संस्कार भी इन 8 दिनों में करना चाहते हैं तो ना करें तो बेहतर होगा। अगर भवन निर्माण का कोई भी आपका आयोजन है या आप भवन निर्माण करना चाहते हैं या भवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो भी होलाष्टक में वर्जित होता है। हवन या यज्ञ। होलाष्टक में कोई यज्ञ या हवन अनुष्ठान करने की भी मनाही होती है। उस समय में इस तरह का कोई भी हवन यज्ञ नहीं किया जाता है और अगर आप करते भी हैं तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आप नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन 8 दिनों में कोई भी नया ज्वाइनिंग या इस तरह की कोई भी चीज़ों से बचे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप भवन या वाहन या अन्य कोई भौतिक सुख सुविधा की वस्तु खरीदना चाहते हैं तो होलाष्टक के दिनों में भवन, वाहन आदि की खरीदारी से अवश्य बचें। अगर आप रोका या इस तरह की कोई शगुन देना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वो भी इन दिनों में ना दें। होलाष्टक में पूजा और अर्चना की मनाही नहीं होती है। बस होलाष्टक के समय में अपशकुन के कारण मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। भगवान की पूजा अर्चना जैसे आप करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। तो आप सभी को होली के इस पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं।